सारा ट्रैफिक इस रेलवे फाटक से। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं। फ्लाईओवर बनने का इंतजार हो रहा है। अब ये गाजियाबाद की एंट्री है और फाटक पार करते ही बी ब्लॉक और ए ब्लॉक है। ये देखिए मेरठ रोड की तरफ से ये गाड़ियां रेल के फाटक से, जिसको भी गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम जाना है, अब वो इधर से ही आ रहा है। किसी को हापुड़ चुंगी के रास्ते से क्यों जाना, जब यहाँ पर एंट्री हो गई है पिलर नंबर 707 मननधाम मंदिर के सामने से। फ्लाईओवर हालांकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा सा फ्लाईओवर है, रेल ओवर ब्रिज है। ये रेलवे लाइन है, इसके ऊपर फ्लाईओवर है जो कि बनेगा। जब बनना शुरू हो गया है तो बनेगा ही, और जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा तो फिर शायद इस रेलवे फाटक से गाड़ियां ना जा करके उस फ्लाईओवर से ही जाएंगी। मधुबन बापू धाम में मिलते हैं हमारे को ABCDEF 6 ब्लॉक मिलते हैं हमारे को। F ब्लॉक में केवल 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर के ही प्लॉट हैं। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि डेवलपमेंट कब होगा। भाई डेवलपमेंट किसको बोलते हो? क्या कोई मॉल खुल जाएगा तो डेवलपमेंट है, या फिर स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी तो डेवलपमेंट है? मतलब डेवलपमेंट क्या है, किसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं? जैसे डेवलपमेंट का मतलब कि जैसे पूरा शहर, तो गोविंदपुरम में डेवलपमेंट है, स्वर्ण जयंतीपुरम में डेवलपमेंट है। बापू धाम में अभी बहुत ही कम घर बने हैं। जैसे A और B में तो अभी तक एक भी घर नहीं बना है। कुछ D में बन गए हैं और कुछ F में और कुछ E में। तो F, E और D यहाँ पर आप घर तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए सारा ट्रैफिक, कितनी सारी गाड़ियाँ इस रेलवे फाटक से जाने को मजबूर है क्योंकि फ्लाईओवर नहीं बना है। लेकिन ठीक है, बनेगा, टाइम लग जाता है चीज़ों में। अब इस फाटक को पार करते ही तो बापू धाम और मेरठ रोड के बीच में एक रेलवे फाटक है, और मेरठ रोड पर अब पहुंचने वाले हैं हम यहाँ से। तो मेरठ रोड पे ही रैपिड रेल जा रही है जो कि स्टार्ट हो चुकी है दुहाई से लेकर के साहिबाबाद तक। जल्दी ही मेरठ से भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मेरठ तक ट्रायल रन हो चुका है, और फिर ये रैपिड रेल हरिद्वार तक भी जाने का प्रोविज़न है। न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो चुकी है कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार तक ये रैपिड रेल। कैसे पहचानेंगे आप मधुबन बापू धाम के कट को? तो यहाँ पर एक शंख वाला मंदिर है जिसमें आप जाएंगे मेरठ रोड पे, आपको एक बहुत बड़ा सा शंख लगा हुआ दिखेगा, दूर से ही आपको दिख जाएगा वो शंख। तो उस मंदिर का नाम है मननधाम मंदिर, पिलर नंबर 707 के आसपास। तो वहां से, उसके आसपास से आपको मधुबन बापू धाम में जाना है। GDA की कॉलोनी है ये, और सारे प्लॉट इसमें रीसेल में ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई GDA अलॉट कर रहा है तो उससे आपको मिल जाएगा। और GDA की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, कुछ ऑक्शन में प्लॉट्स थे, शायद वो भी सेल हो चुके हैं। तो इस वक्त हम चल रहे हैं मेरठ रोड पर। अभी मधुबन बापू धाम से हट करके अब बात करते हैं राजनगर एक्सटेंशन की। तो राजनगर एक्सटेंशन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। खचाखच वहाँ पर फ्लैट्स बने पड़े हैं और भरे पड़े हैं। जिसको भी फ्लैट लेना होता है वो राजनगर एक्सटेंशन की तरफ को चल पड़ता है, और चलना भी चाहिए क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं। अभी राजनगर एक्सटेंशन में थोड़ा जाम लगता है क्योंकि देखिए इतने सारे फ्लैट्स हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, और ट्रैफिक डाइवर्ट होगा ऐसा मत सोचिए। शायद कोई एक सड़क और बन रही है आउटर में, तो उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी सारा लोड पड़ता है राजनगर एक्सटेंशन की सड़क पर। राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारी क्रिकेट एकेडमी और बैडमिंटन एकेडमी है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन में मॉल भी है KW Delhi 6,
VVIP स्टाइल मॉल, GD गोयनका स्कूल राजनगर, DPS राजनगर, परिवर्तन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो देखिए कनेक्टिविटी जहाँ पर होगी वहीं पर सारा ट्रैफिक और डेवलपमेंट भी वहाँ पर होता है। अब बापू धाम की कनेक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है, फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी हो जाए तो शायद डेवलपमेंट वहाँ भी हो। ये देखिए रेनॉल्ट का शोरूम है यहाँ पर कार का, तो मेरठ रोड पर सारे कार के शोरूम्स हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं है देखिए कि आप अपना प्लॉट होल्ड करके बैठ जाएं, डेवलपमेंट तो देखिए पूरे सभी जगह हो रहा है। खरीदना चाहते हैं खरीदिए, आपकी मर्जी। सेल करना चाहते हैं तो भी जैसा आपको ठीक लगे। रैपिड रेल जाएगी ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, लेकिन हाँ समय कितना लगेगा किस चीज़ में ये डिपेंड करता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पीड इसकी 160 से लेके 180 तक है, लेकिन जब ये चलती हुई दिखती है तो बाहर से कह रहा हूँ मैं, जैसे अगर हम मेरठ रोड से इसको जाते हुए देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बुलेट की तरह से कोई ट्रेन जा रही है। अभी चलो थोड़ा सा ना मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे ही ये प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था आपको, लेकिन थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बात करते हैं। आजकल एक मूवी लगी हुई है मैं अटल हूँ, और एक मूवी लगी हुई है फाइटर। तो मैं अटल हूँ मूवी और फाइटर मूवी दोनों ही देशभक्ति के ऊपर हैं, लेकिन मैं अटल हूँ मूवी भी बहुत गजब की मूवी है। देखिए गजब का उसमें क्या है यहाँ हम प्रॉपर्टी से मैं अटल हूँ मूवी की तरफ आ गए हैं, मूवी पे आ गए। तो उसमें गजब का ये है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो कविता सुनाने का स्टाइल है वो गजब का था, और कैसे वो एक गांव से उठ करके प्रधानमंत्री बनते हैं, छोटे शहर से उठ करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो वो सफ़र एक मोटिवेशनल है। हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, शायद आप सपोर्टर हैं या नहीं हैं, बात वहाँ नहीं हो रही है, बात सिर्फ मूवी की हो रही है कि उसमें मूवी में पंकज त्रिपाठी ने कैसा रोल करा है, और कैसे वो आंख बंद करके जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा बोलते हैं, तो उसी स्टाइल में ही पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कविताएं सुनाई और ऐसे सारी हिला हिला करके बोला है, तो वो एक थोड़ा काफ़ी अच्छा था। और ऐसी फाइटर मूवी में भी ऋतिक रोशन जो हैं बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। और मैं कहूँगा कि मूवीज़ पता नहीं उनको क्यों इतनी नहीं मिली, लेकिन गजब का हीरो है। फाइटर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मतलब आप देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में मूवी ऋतिक रोशन के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। दीपिका पादुकोण ने भी कोशिश पूरी करी है, लेकिन अभी आप बीच में मेरठ रोड पे ही देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी देखते रहिए और मूवी के बारे में भी सुनते रहिए। तो दीपिका पादुकोण ने भी ठीक ही रोल करा है, लेकिन ऋतिक रोशन देखिएगा आप, मूवी अच्छी है।